जब मनी मैनेजमेंट की बात आती है तो लोग सबसे पहले बोलते हैं कि मेरे पास इतनी इनकम ही नहीं है कि मैं अपने पैसे को क्या मैनेज करूं। हमेशा बोला जाता है कि अगर आप छोटी अमाउंट को मैनेज नहीं कर सकते देन यूनिवर्स विल नॉट गिव यू बिग अमाउंट। सो अगर आप छोटी अमाउंट को मैनेज करना स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में आप परफेक्ट हो जाएंगे, तभी आप बड़ी अमाउंट कर पाएंगे। जैसे कि एक गाड़ी के लिए, अगर आप छोटी गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्ट ट्रक नहीं चला सकते, बस को नहीं चला सकते। तो आप छोटी अमाउंट जो भी है आपकी अर्निंग 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, अगर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली तो आप 5 लाख रुपए को कैसे मैनेज करोगे हर महीने का। तो जिस कंडीशन में भी है आप स्टार्ट मैनेजिंग मनी। उसके लिए आपको मनी का इनफ्लो मनी का आउटफ्लो पता होना चाहिए। मनी का इनफ्लो मतलब आपके पास कितना कितना पैसा कहाँ से आता है, मनी आउटफ्लो कितना कितना पैसा कहाँ जाता है। सो मनी मैनेजमेंट के लिए आप टी हार्वेकर द्वारा सजेस्टेड 6,000 प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं 6,000 प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं, वहां से आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि 6,000 प्रिंसिपल है क्या। मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट का 6,000 प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी आपकी इनकम है उसको आपको 6 डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर देना है और उस पैसे को आपको यूज करना ताकि आप अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट को फुलफिल कर पाओ। हम क्या करते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में करंट लाइफस्टाइल को कंप्रोमाइज कर लेते हैं, करंट जॉय को हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हमें उसको कंप्रोमाइज नहीं करना है, हमें करंट को भी एंजॉय करना है और हमारे फ्यूचर को भी सेव करना, सिक्योर करना है। उसके लिए 6,000 प्रिंसिपल। सो नंबर 1, FFA अकाउंट। आपको या तो 6 डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट ओपन करने हैं या फिर 6 डिफरेंट डिफरेंट जार्स अपने पास रखने हैं और उसमें जो सबसे पहला अकाउंट होगा दैट विल बी FFA अकाउंट, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। सो 10% अमाउंट, लेट सपोज एग्जाम्पल लेता हूं मैं 1 लाख रुपए का। तो अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो उसको 10% दैट मीन्स 10,000 रुपीज डेडिकेट कर देने हैं फॉर हिज और हर रिटायरमेंट। नेक्स्ट आता है LTS, लॉन्ग टर्म सेविंग्स फॉर स्पेंडिंग। हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, हमें घर खरीदना है, हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें बच्चों की एजुकेशन प्लान करनी है, कहीं घूमने जाना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, हमारे गोल हो सकते हैं। उसके लिए आपको 10% पैसा डेडिकेट कर देना है और उसको इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपका पैसा ग्रो करे उस रेट से जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। अगर आपका पैसा 6% और 7% से ग्रो हो रहा है तो 7 to 8% आपका महंगाई भी बढ़ जा रही है एवरेज, देन आपके पैसे की वैल्यू एज इट इज रहेगी। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना है जहां आपका पैसा आउट परफॉर्म करे फ्रॉम इन्फ्लेशन। यहां से आता है नंबर 3, एजुकेशन जाप। यस, लर्निंग शुड नेवर बी स्टॉप। आपको अपनी लर्निंग को कभी भी स्टॉप नहीं करना है। द मोमेंट आपने अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दिया आपकी इनकम स्टेगनेंट हो जाएगी, आप अपने स्किल्स पे काम नहीं कर पाएंगे। सो जो भी अपनी एजुकेशन है उसके ऊपर आपको स्पेंडिंग करनी है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट नॉट स्पेंडिंग। सो आपको इन्वेस्टमेंट करना अपनी एजुकेशन के ऊपर, नए नए स्किल्स सीखने हैं, नए नए टूल्स सीखने हैं ताकि आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, अच्छा इंक्रीमेंट मिले आपको, या फिर आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करे जहां से आपको अच्छा बेनिफिट मिले आपकी एजुकेशन के लिए। फोर्थ नंबर आता है नेसेसिटीज। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नेसेसिटीज हैं, उनको आपको मैनेज करने के लिए आपको 55% अमाउंट मिलती है। लेट्स से वो 1 लाख रुपए से 55,000 में आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस मीट हो जाने चाहिए, इंक्लूडिंग योर हाउस रेंट, बच्चे की एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका इंश्योरेंस, आप ऑफिस जाते हैं उसका कम्यूट करने का, आपका गाड़ी का खर्चा, जो भी चीजें हैं आपकी सब कुछ 55% के अंदर कवर करनी है। अगर आप 55% से ज्यादा कर रहे हैं इट मीन्स आपको अपने एक्सपेंसेस को रीअलाइन करने की जरूरत है, रीअसेस करने की जरूरत है। देन प्लेजर, हमें हमारे करंट को सेक्रीफाइस नहीं करना, हमें आज को एंजॉय करना है और फ्यूचर को भी सिक्योर करना है। उसके लिए आता है हमारा प्लेजर, हमें एंजॉयमेंट करना है। जो चीज आपको पसंद आती है उसके लिए, कहीं आपको घूमने जाना अच्छा लगता है, नई नई डेस्टिनेशन आपको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नए नए रेस्टोरेंट में जाके आपको डिनर करना अच्छा लगता है, आपकी फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट, या कोई बचपन का ऐसा ड्रीम था जो आप करना चाहते थे, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना आपको, फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करना है, स्विमिंग सीखना है आपको, दोस्तों के साथ में पार्टी करना है, जो भी चीज जो आप करना चाहते थे बट अभी तक नहीं किया, उसके लिए आपको खुद के लिए आपकी सोल को एनरिचमेंट करने के लिए पैसा खर्च करना है।
10% पैसा आपके प्ले जार के लिए आएगा। नेक्स्ट आता है गिव, चैरिटी। जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है, इस कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? अगर आपने आज तक कुछ नहीं किया है तो आज से, अभी से आपको कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देना अपनी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए। ऐसा बोला जाता है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो छप्पर फाड़ उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक्चुअल में किसी और की हेल्प करते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक्युमुलेशन के लिए रखते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप लोगों को देना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जेनरसली लोगों की हेल्प करेंगे, देन डेफिनेटली यूनिवर्स विल स्टार्ट हेल्पिंग यू। तो इस तरह से हमारा 6000 प्रिंसिपल कंप्लीट होता है।